उधर 137 दिन बाद संसद पहुंचे राहुल। इधर इंडिया गठबंधन पर आया संकट। दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। 26 दल, 16 पार्टी और 142 सांसद सब हो गए परेशान जब देखा जज साहब ने नोटिस में लिखा है बहुत बड़ा एक्ट। इंडिया नाम वाले न्यूज चैनल्स की निकाली जा रही है लिस्ट। बीसीसीआई के वकील की दलील वाली कॉपी भी आएगी काम। उधर राहुल गांधी 137 दिन बाद मां सोनिया गांधी के साथ संसद पहुंचे। संसद में कई सांसदों ने उन पर तंज कसी और कांग्रेसियों ने राहुल के आने का जश्न मनाया। अभिसार शर्मा की न्यूज क्लिक को लेकर कांग्रेस पर चीनी कनेक्शन के आरोप लगे तो इधर इंडिया गठबंधन पर भी बड़ा संकट आ गया। गठबंधन के बड़े बड़े नेता ये सोचने लगे कि राहुल के संसद जाते ही ऐसा क्या हो गया। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट का एक नोटिस मिला जिसमें 26 दल, 16 पार्टियां और 142 सांसदों वाले गठबंधन से ये पूछा गया कि याचिकाकर्ता गिरीश भारद्वाज ने अपनी याचिका में कहा अपने राजनीतिक गठबंधन का नाम इंडिया रखकर आप लोगों ने एम्बलम एंड नेम्स एक्ट 1950 का आप लोगों ने उल्लंघन किया। देश के नाम पर आपने गठबंधन का नाम कैसे रख लिया? इसे लेकर याचिका दाखिल की गई। इस पर 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। उस तारीख तक या उससे पहले आप अपनी ओर से जवाब दाखिल करें। अब सवाल है कि ये एक्ट आखिर क्या है और क्या सच में इंडिया गठबंधन का चुनाव से पहले खेला खत्म होने वाला है? तो इसे समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में लेकर चलते हैं। साल 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने सभी सदस्य देशों से कहा कि कोई भी हमारा नाम, लोगो या कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके 4 साल बाद इंडिया में एक कानून आया जिसका नाम था एम्बलम एंड नेम्स एक्ट 1950। इस एक्ट की धारा 3 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति या संस्था देश और उसके कुछ मान्य प्रतीकों का व्यावसायिक उपयोग बिना केंद्र की अनुमति के नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अगर देश के नाम कोई कुछ नाम नहीं रख सकता तो कई राजनीतिक पार्टियों के नाम में इंडिया कैसे है? जैसे ऑल इंडिया, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके नाम पर सवाल क्यों नहीं उठते? यहाँ तक कि हिंदुस्तान में तो कई न्यूज चैनल के नाम में भी इंडिया आता है जैसे इंडिया टीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। अगर देश के नाम के व्यावसायिक इस्तेमाल की इजाजत नहीं है तो फिर उन्हें इजाजत किस ग्राउंड पर मिली? तो इसे समझने के लिए आपको एक पुराने केस का किस्सा सुनाते हैं। इंडिया गठबंधन की तरह ही बीसीसीआई के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। याचिकाकर्ता ने कहा कि जज साहब ये तो नियम का उल्लंघन है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई और आखिर में बीसीसीआई के वकील ने इतनी शानदार दलील दी कि जज साहब ने भी मान लिया कि बीसीसीआई में इंडिया नाम होना नियम का उल्लंघन है। अब उन्हीं वकील साहब को ये गठबंधन वाले ढूंढ रहे हैं जो कोर्ट में ये साबित कर दें कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर दिल्ली हाईकोर्ट में विपक्ष ने बीसीसीआई की तरह ये साबित कर दिया तभी गठबंधन का नाम बचा रहेगा, वरना अब समझिए कि एक्शन हो सकता है। कानून के जानकार कहते हैं कि राजनीतिक गठबंधन की कानून में कोई परिभाषा नहीं है। चूंकि गठबंधन में कई पार्टियां हैं, बहुत से नेता हैं, तो फिर किस पर कार्रवाई होगी? टेक्निकल ग्राउंड पर यह केस नहीं टिकता। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने अगर ये कहा कि याचिका सुनवाई की योग्य है तो इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये तय मानिए। आपको क्या लगता है? देश के नाम गठबंधन का नाम नहीं होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।